नमस्कार, मैं रविकांत मिश्र एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज जिस विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ वो है रंगकर्म का महत्व, रंगकर्म की उपयोगिता, रंगकर्म की आवश्यकता और रंगकर्म से युवा क्यों जुड़े। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, रंगकर्म से युवा का जुड़ना ही युवा के भविष्य के लिए एक बहुत ही सकारात्मक पहल होगी। अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, आप रंगकर्म ज्वाइन कर लीजिए। आप एक अच्छे अभिनेता होना चाहते हैं, आप रंगकर्म का हिस्सा हो जाइए। आप अच्छे एक निर्देशक होना चाहते हैं, आप रंगकर्म से शुरू कर सकते हैं। आप अच्छे कहानीकार और लेखक बनना चाहते हैं, आप रंगकर्म से शुरू कर सकते हैं। आप एक सेट डिजाइनर होना चाहते हैं, आप रंगकर्म से शुरू कर सकते हैं। आप लाइट डिजाइनर होना चाहते हैं, आप रंगकर्म से शुरू कर सकते हैं। आप गायक होना चाहते हैं, आप रंगकर्म से शुरू कर सकते हैं। आप कॉस्ट्यूम डिजाइन करना चाहते हैं, आप रंगकर्म से शुरू कर सकते हैं। तो रंगकर्म, आप एक अच्छे डांसर होना चाहते हैं तो आप रंगकर्म से शुरू कर सकते हैं। तो रंगकर्म सभी कलाओं का संगम है। आप जिस विधा में काम करना चाहते हैं, जिस विधा में अपने को प्रशिक्षित करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, उसके लिए रंगकर्म जो है आपके लिए बिल्कुल उपस्थित है। अब मैं इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू आपके सामने रखता हूं कि आज का जो समय है वो अवसादग्रस्त समय है। आप अखबार उठा के देख लीजिए, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। उस अवसाद से मुक्ति पाने के लिए रंगकर्म एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि जो ऊर्जा आपके भीतर दमित है, जिस ऊर्जा से आप पीड़ित हैं, जिस ऊर्जा के कारण आप बेचैन हैं, जिस ऊर्जा का निकासी नहीं हो रहा है, उस ऊर्जा से छुटकारा पाने का, उसका एक सकारात्मक एक्सरसाइज करने का रंगकर्म एक सशक्त माध्यम है। अब मैं आपको बौद्धिकता की तरफ लेकर चलता हूँ। अगर आप मनोविज्ञान को समझना चाहते हैं, समाज शास्त्र को समझना चाहते हैं, दर्शन शास्त्र को समझना चाहते हैं, बाजारवाद को समझना चाहते हैं, राजनीतिक सत्ता को समझना चाहते हैं और स्वयं को भी समझना चाहते हैं, तो रंगकर्म से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब मैं इसके कलात्मक पक्ष पर जाता हूँ। ये पूरा ब्रह्मांड जो है पंचभूत है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। रंगकर्म उन्हीं 5 तत्वों को अलग अलग तरीके से पेश करता है, जिसमें कलात्मक बोध होता है। तो मैं आपसे यहाँ कहूँ कि कला जो है मनुष्य के डीएनए का हिस्सा है और वो अपने इस हिस्से के साथ जन्म लेता है, उसे विकसित करता है, उसे अभिव्यक्त करता है और उसकी अभिव्यक्ति आज की नहीं है। 5,500 साल पहले भी आप देखें तो खजुराहों के गुफाओं में और कई गुफाओं में आपको चित्र मिल जाएंगे, आपको मूर्ति मिल जाएंगे। क्या आवश्यकता थी उन चित्रों के बनाने के लिए, उन मूर्ति को बनाने का? वो मनुष्य के अंतर्भाव की अभिव्यक्ति थी। अगर मनुष्य उसे अभिव्यक्त नहीं करता तो वो बेचैन ही रहता। तो मनुष्य जो जीता है, जो रिसीव करता है, उससे जब वो अभिव्यक्त करता है तो उसे एक आत्म संतुष्टि मिलती है, आत्म शांति मिलती है। उस आत्म शांति को पाने का रंगमंच एक सशक्त माध्यम है। उस आत्म अभिव्यक्ति को करने का रंगमंच एक सशक्त माध्यम है। अब मैं और एक पहलू आपके सामने रखूं, यथार्थवादी दृष्टिकोण। अगर जीवन को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखना है, समझना है, जीना है, तो रंगमंच उसके लिए एक बेहतर माध्यम साबित होता है। अब थोड़ा सा मैं मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में आपको बता दूं कि रंगमंच में जो प्रशिक्षित होते हैं उनके पास क्या क्या वो गुण हैं जो विकसित हो जाते हैं। सबसे पहली बात, वो एक अच्छे वक्ता हो जाते हैं। दूसरी बात, उनकी मेमोरी पावर, उनकी स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है। उनका निरीक्षण करने का भाव, ऑब्जर्वेशन पावर, वो तीव्र हो जाता है। उनकी अभिव्यक्ति की शैली रोचक हो जाती है। उनकी इमेजिनेशन पावर, कल्पना करने की शक्ति अद्भुत हो जाती है। वो अपने आप में सामंजस्य स्थापित करने की जो कला है वो उनके पास प्रचुर हो जाता है। वो स्वयं को आत्म नियंत्रित करना जानते हैं, स्वयं को शांत रखना जानते हैं, स्वयं
को एक सिचुएशन में जा करके वापस आना जानते हैं, ये एक स्किल्स डेवलप होता है। आप अपने अकेलेपन से परेशान हैं, अपने जीवन में उदासीनता से परेशान हैं, आप अपने जीवन में खालीपन पा रहे हैं, तो आपको अपने इन खालीपन को, अकेलेपन को भरने के लिए रंगमंच एक सशक्त माध्यम है। आप रंगकर्म के माध्यम से अपने जीवन में रंग डाल सकते हैं, रंगों से भर सकते हैं। अब मैं करियर के तौर पे आता हूं कि युवाओं को रंगमंच करने से उनके करियर में क्या लाभ हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रंगकर्म करते हैं वो फिल्मों में या टेलीविज़न में काम करें। आप रंगकर्म करते हैं, आप रंगकर्म में प्रशिक्षित हैं, तो आप जिस कार्य को बहुत एकाग्रता के साथ, बहुत आयोजित करके उसमें कलात्मक बोध डालकर करेंगे, वो दूसरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास वो रंग प्रशिक्षण नहीं है। आपके वस्त्र पहनने से लेकर, आपके भोजन करने से लेकर, आपके चलने, उठने, बैठने, बात करने, और आप जो कार्य करेंगे उस कार्य को संपादित करने, उस कार्य करने की जो कला होगी, जो शैली होगी, उसमें एक मौलिकता होगी। आप जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे, आप सिचुएशन के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे, आप अपने साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे, आप अपने बॉडी, माइंड, सोल के साथ एकाग्रता बना पाएंगे, एकाकार हो पाएंगे। ये रंगमंच के माध्यम से ही संभव है। तो मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि भारतीय रंगमंच अपने आप में एक संपन्न, अपने आप में एक ऐसा माध्यम है जो हमें एक हाई फ्रीक्वेंसी की ज़िंदगी दे सकता है, हमें एक कला की उड़ान दे सकता है, हमारे जीवन को कई रंगों से भर सकता है, हमारे जीवन को उत्सव बना सकता है, हमारे जीवन को पूर्ण रूप से वो साकार कर सकता है। तो आप रंगकर्म के साथ जुड़ें और अपने आप को प्रशिक्षित करें और एक बेहतर रंगकर्मी होने के साथ साथ एक बेहतर इंसान हो। जो आप हैं, सिर्फ उसे विकसित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहता हूं।